हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग लघुत्तम बनाना सीखेंगे, ठीक है। लघुत्तम बनाने से पहले हमें गुणनखंड और गुणज के विषय में अच्छी प्रकार से जान लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ताकि हम अच्छी इस प्रकार से लघुत्तम को सीख सकें। चलिए सबसे पहले हम लोग गुणनखंड को सीखते हैं। मान लीजिए कि मैं एक संख्या लेता हूँ, ठीक है। मान लीजिए कि मैं एक संख्या 12 को लेता हूँ, ठीक है। मैंने संख्या 12 को ली, ठीक है। ये जो 12 लिए, ये 12 संख्या किस किस संख्या से भाग लगती है, चलिए हम इसे चेक करते हैं, ठीक है। जब हम 1 से इसे भाग देंगे, ठीक है, 12 को, तो ये 12 बार में कट जाएगी, ठीक है, पूरा पूरी कट जाएगी। ये कट गई पूरा पूरी, शेषफल यहाँ 0 बचा, जिसे हम कट के थ्रू दिखाते हैं, ठीक है। अब हम 2 से 12 को कटाएंगे, मतलब भाग देंगे, ठीक है। तो 2 छक कितनी हो जाती है? 12। इसका भी शेषफल यहाँ 0 बच गई, ठीक है। अब हम 3 से 12 को भाग देंगे, तो 3 चौक ये 12 होगी, ठीक है। अब हम 3 के बाद 4 से देते हैं 12 को भाग, ठीक है। अब 4 तिया ये 12 हो जाएगी, ये भी कट जाएगी। अब हम 5 से 12 को भाग देंगे, ठीक है। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 तिया 15 करने पर ये ज़्यादा हो जाती है, तो हम 5 दूनी 10 ही लेंगे, ठीक है। तो अब 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 बचेगी। अब 1 में से 1 को घटाएंगे तो इसका मान 0 होगी, जिसे हम कट के थ्रू दिखाएंगे, ठीक है। तो इसका जो शेषफल बचा वो 2 बचा, ठीक है। अब हम 6 से भाग देंगे 12 को, ठीक है। तो 6 दूनी 12, ये पूरा पूरी कट जा रही है, शेषफल यहाँ 0 बच रहा है। जबकि यहाँ 5 का जब 5 से भाग दिए थे 12 को, तो यहाँ शेषफल 2 बच गई थी, ठीक है। अब हम 7 से 12 को भाग देंगे, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ज़्यादा हो जा रही है 14, तो हम 7 एकम 7 ही लेंगे, ठीक है। अब 12 में 7 को घटाएंगे तो यहाँ 5 बच जाएगी, ठीक है। अब हम 8 से 12 को भाग देते हैं, ठीक है। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ज़्यादा हो जा रही है, तो 8 एकम 8 ही लेंगे। 12 में से 8 को घटाएंगे तो 4 बचेगी, ठीक है। अब हम 9 से 12 को भाग देते हैं, 9 एकम 9, तो यहाँ शेषफल 3 बच रहा है। फिर हम 10 से 12 को भाग देंगे, 10 एकम 10, यहाँ शेषफल 2 बच रही है। 11 से 12 को भाग देंगे तो 11 एकम 11, यहाँ शेषफल 1 बच रही है। और 12 से हम 12 को भाग देंगे तो 12 एकम 12, ये पूरा पूरी कट जा रही है। यहाँ पर संख्याओं को ध्यान दीजिए, ठीक है। यहाँ 12 जो है 1 से पूरा पूरी कट जा रही है, 2 से भी कट जा रही है, 3 से कट जा रही है, 4 से कट जा रही है, 5 से यहाँ शेषफल 2 बच रही है, मतलब ये पूरा पूरी नहीं कट रही है, ठीक है। फिर 6 से ये कट जा रही है, ठीक है। 7 से ये पूरा पूरी नहीं कटती है, क्योंकि यहाँ पर शेषफल 5 बच जाता है, ठीक है। फिर 8 से भी ये नहीं कटती है, ठीक है। 9 से भी नहीं कटती है, 10 से भी नहीं कटती है, फिर 11 से भी नहीं कटती है पूरा पूरी, और ये 12 से कट जाती है। तो देखिए, जिसमें नहीं कटती है वहाँ शेषफल बच रहा है, जबकि जहाँ शेषफल 0 हो रहा है वहाँ पूरा पूरी ये संख्याएं कट जा रही हैं। कटने का अर्थ हुआ कि ये पूरा पूरी भाग लग रही हैं, ठीक है, शेषफल 0 बच रहा है। हमने देखा कि संख्या 12 जो है 1 से, 2 से, 3 से, 4, 6 और 12 से पूर्णतः विभाजित है, मतलब पूरा पूरी ये भाग लग रही हैं और शेषफल 0 बच रहा है, ठीक है। तो 12 एक संख्या है जो 1, 2, 3, 4, 6, 12 से पूर्णतः विभाजित है। अतः 12 के गुणनखंड हैं, जिन जिन संख्याओं से 12 भाग लग रही हैं और शेषफल 0 बच रहा है, वे सभी गुणनखंड हैं। तो यहाँ पर गुणनखंड जो संख्याएं हैं वो हैं 1, 2, 3, 4, 6 और 12, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए गुणनखंड, जिसको इंग्लिश में फैक्टर कहते हैं, तो संख्या 12 5, 7, 8, 9, 10 एवं 11 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, मतलब ये पूरा पूरी नहीं कटा था, शेषफल बच गई थी। अतः 5, 7, 8, 9, 10 एवं 11 संख्या 12 का गुणनखंड नहीं है, मतलब शेषफल जब 0 नहीं बचता है तो वो संख्याएं गुणनखंड नहीं कहलाएंगी। इसी प्रकार 11 का गुणनखंड किया गया है, तो 11 के गुणनखंड है, 11 जो संख्या है वह 1 से पूरा पूरे भाग लगेगी और खुद 11 से लगेगी, तो ये सभी 11 के गुणनखंड हो गए, 1 और 11, ठीक है। अब देखिए 15 के गुणनखंड है, 15 के कौन कौन से गुणनखंड है, तो 1 से जो है 15 कट जाती है, पूरा पूरा भाग लग जाएगी, 2 से नहीं कटेगी। फिर ये 3 से पूरा पूरा भाग लग जाती है, ठीक है, 3 पचे 15 होता है। फिर 5 से ये पूरा पूरा भाग लग जाती है, ठीक है, और
15 से। ठीक है, इसी प्रकार 20 के गुणनखंड है, 20 जो है किन किन संख्याओं से विभाजित होंगे, तो वो 1 2 4 5 10 और खुद स्वयं 20 से ये भाग लगेगी। तो चलिए अब गुणज को समझते हैं। गुणज को इंग्लिश में मल्टीपल्स कहा जाता है। गुणज या अपवर्थ, गुणज को अपवर्थ भी कहा जाता है, का शाब्दिक अर्थ है गुना से बनने वाली संख्या। ठीक है, जब हम 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं, ठीक है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 25, 5 छक 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 5 नाम 45, 5 दही 50। तो ये सारी संख्याएं जो हैं ये 5 के गुणज कहलाएंगे। ठीक है, उसी तरह से 7 का गुणज, तो ये सभी संख्याएं 7 का पहाड़ा जो है ये सभी संख्याएं 7 के गुणज कहलाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 5 के गुणज क्या क्या है, 5 10 15 20 25 यही सब लिखा गया है, 30, ये अनंत तक चलते रहेंगे। उसी तरह से 7 के गुणज, तो 7 14 21 28 35 इस तरह करके ये बढ़ते ही रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि एक संख्या रेखा खींचा गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर संख्या रेखा के ऊपर में 2 अंक करके बढ़ रही है। ठीक है, यहाँ 0 से 2 ही, फिर 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 इस तरह करके ये 18 तक गई हुई हैं। ठीक है, और संख्या रेखा के नीचे यहाँ 3 करके बढ़ रही हैं। ठीक है, 0 से 3, फिर 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 15 से 18 तक। ठीक है, तो संख्या रेखा के ऊपर जो है ये 2 का गुणज के रूप में है। ठीक है, यहाँ पर 2 का गुणज लिख दिए हैं, 2 4 6 8 10 12 इस तरह करके। संख्या रेखा के नीचे 3 का गुणज के रूप में बढ़ा हुआ। ठीक है, 3 3 के बाद फिर 6 6 के बाद फिर 9 9 के बाद 12 कुछ इस तरह के रूप में। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 तथा 3 का उभयनिष्ठ गुणज, उभयनिष्ठ कहते हैं कॉमन को। ठीक है, तो इनमें क्या क्या जो है मिल रही हैं संख्या, तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पर 6 और इनमें भी 6, 2 का गुणज में भी 6 और 3 का गुणज में भी 6 मिल रही हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि 12 जो है ये 12 जो है दोनों के गुणज में मिल रही हैं। ठीक है, और फिर 18। ठीक है, तो यहाँ पर 6 12 और 18 जो है वो दोनों का गुणज में ये संख्याएं आ रही हैं। ठीक है, तो ये सभी संख्याएं ये उभयनिष्ठ गुणज कहलाए दोनों संख्याओं का। किनका किनका, तो 2 तथा 3 का उभयनिष्ठ गुणज, ये सभी संख्याएं। ठीक है, अब देखिए 2 तथा 3 का सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज, तो यहाँ पर देखिए इन तीनों में सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज कौन सा है, तो इन तीनों में सबसे छोटा जो है वो 6 है। ठीक है, अतः 2 तथा 3 का जो लॉसअ लघुत्तम समावर्त वो 6 है। लघुत्तम समावर्त को शॉर्ट में लॉसअ कहते हैं, जिसको इंग्लिश में लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कहा जाता है, जिसे एलसीएम के थ्रू हम लोग जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक वर्ड आया उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ को इंग्लिश में कॉमन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए लघुत्तम, लघुत्तम का अर्थ होता है सबसे छोटा। ठीक है, लघु का अर्थ जो होता है वो छोटा होता है, लघु का विलोम दीर्घ होता है जिसे हम बड़ा कहेंगे। अतः 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लॉसअ वह संख्या है जो उभयनिष्ठ गुणजों में सबसे छोटा होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर निकाले कि देखिए 2 तथा 3 का उभयनिष्ठ गुणज 6 12 18, इन तीनों संख्या में जो सबसे छोटी संख्या थी वो 6 थी, वही लघुत्तम हमारा आया। ठीक है, जब हम लघुत्तम निकालते हैं तो लघुत्तम निकालने के 3 विधियां होती है। ठीक है, लॉसअ ज्ञात करने की विधि। ठीक है, तो 3 विधि होती है, वह कौन सी होती है, एक गुणज विधि, दूसरा जो है अभाज्य गुणनखंड विधि और तीसरा विभाजन विधि। अधिकतर जो हम लोग सवाल को बनाते हैं उन 2 विधियों से ही हम लोग बनाते हैं, एक अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरा जो है विभाजन विधि। हम लोग खास करके इन 2 विधि का ही प्रयोग करते हैं। चलिए अब हम लोग तीनों विधियों से लघुत्तम निकालना सीखेंगे। ठीक है, 1 नंबर में देखिए, 1 नंबर में कहा गया कि 4 तथा 6 का लॉसअ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग गुणज विधि से लघुत्तम निकालना सीखेंगे। ठीक है, गुणज विधि से हम लोग लघुत्तम निकालेंगे। ठीक है, जब हम 4 का गुणज करते हैं, ठीक है, तो 4 का गुणज, तो 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छक 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 नाम 36। चलिए यहीं तक ही लिखते हैं, और उसके बाद यहाँ संख्या 6 है तो 6 का गुणज को लिखेंगे, 6 का गुणज। ठीक है, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चुक 24, 6 पंचे 30, 6 छाके 36,
6 सत्ते 42, कुछ इस तरह से। अब हम देखेंगे कि इनमें जो है कौन कौन सी संख्याएं जो है वो उभयनिष्ठ गुणज के रूप में है, दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक 12 और यहाँ पर भी 12, ये दोनों उभयनिष्ठ हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर 24 और यहाँ पर का भी 24 संख्या है, दोनों का उभयनिष्ठ गुणज है। और साथ ही साथ यहाँ पर 36, दोनों में 36 जो है वो उभयनिष्ठ गुणज हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4 तथा 6 के उभयनिष्ठ गुणज कौन कौन सी संख्या है, तो 12, 24 और 36 है। ठीक है, तो इसके बाद 4 तथा 6 के सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज। ठीक है, तो उभयनिष्ठ गुणज में मतलब कॉमन गुणज में, ठीक है, कौन सी जो संख्याएं सबसे छोटी हैं, तो इन तीनों संख्या में सबसे छोटी कितनी है, तो 12 है। अतः 4 तथा 6 का लॉग जो निकला लघुत्तम समवर्त वो कितना है, 12 है। ये हमारा आंसर आ गया। अब हम लोग 4 और 6 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लघुत्तम निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो हम किस विधि से सीखेंगे, तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। यहाँ देखिए 4 और 6 का लघुत्तम निकालना है, तो सबसे पहले हम 4 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, 4 का अभाज्य गुणनखंड, जब 4 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 2 दूनी 4 के रूप में होगी। ठीक है, 2 गुना 2 के रूप में। अब हम 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 6 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, ये 2 गुना 3 के रूप में होगी। ठीक है, इसका जो अभाज्य गुणनखंड निकला वो 2 गुना 3 है। ठीक है, अब हम यहाँ पर समझते हैं, यहाँ पर देखिए कि इन दोनों में जो है, इन दोनों का अभाज्य गुणनखंड में क्या क्या कॉमन है, तो आप देखेंगे कि यहाँ 2 और ये 2 कॉमन है इन दोनों में। ठीक है, तो इन दोनों संख्याओं को हम एक बार लिखेंगे। ठीक है, यहाँ दोनों संख्या जो कॉमन है इनको हम एक बार 2 के रूप में लिखेंगे गुना। उसके बाद जो जो कॉमन नहीं है मतलब कि उभयनिष्ठ नहीं है उन सभी संख्याओं को लिखेंगे। तो यहाँ पर 2 और 3 जो है ये कॉमन नहीं है, तो हम इसे भी उतार देंगे। ठीक है, अब हम इसे गुना कर देंगे, तो 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। ठीक है, तो 4 और 6 का जो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जो लघुत्तम निकला वो हमारा 12 आंसर आया। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ये अब 4 और 6 का भाग विधि द्वारा या कहें तो विभाजन विधि द्वारा लघुत्तम समवर्तन निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम विभाजन विधि द्वारा निकाल रहे हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं विभाजन विधि द्वारा। ठीक है, तो 4 और 6 का लघुत्तम निकालना है, तो यहाँ 4 और 6 लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए ये दोनों संख्या हैं 2 से कट जा रही हैं। ठीक है, तो इसे 2 से कटाएंगे, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। ठीक है, फिर यहाँ पर अब 2 और 3 है, तो हम अब 2 से कटाएंगे। ठीक है, तो 2 कम 2, ये तो नहीं कटेगी, तो 3 का 3 ही उतारेंगे। फिर यहाँ 1 और 3 है, अब इसे 3 से कटाएंगे, तो 1 का 1 ही उतारेंगे और इधर 3 को 3 से कटाएंगे तो एक बार में कटेगी, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो इसका जो लॉस निकला, ठीक है, लॉस जो निकला, इधर को जो जो संख्याएं इसे हम गुना के रूप में लिख देंगे। ठीक है, तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना, यहाँ देखिए 1 और 1 है, इसे भी उतार लें या आप नहीं भी उतारिएगा तो चलेगा। ठीक है, अब हम इसे गुना करते हैं, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। 12 को 1 से गुना करेंगे तो 12 होगी, फिर 1 से गुना करने पर ये 12 ही होगी। ठीक है, तो इसके बाद लघुत्तम निकालने की सभी विधियों का एक एक करके वीडियो बना दूंगा, उसे आप देख लीजिएगा। ठीक है, इतना ही रखते हैं, अपने आप का ख्याल रखिए, धन्यवाद।